इस वक्त हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद साहब हैं। सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी नई बुक कॉन्टेस्टिंग डेमोक्रेटिक डेफिसिट के लिए। आपकी किताब में जिक्र है कि इंडिया अलायंस का जो पर्पस था सर, कहीं ना कहीं मिस मैनेजमेंट के भेंट चढ़ा, खासकर हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली के इलेक्शंस में। क्या आपको लगता है कि वो जो स्ट्रेटेजीज बनाई गई थी, जो आपने बुक में जिक्र किया, वो कहीं ना कहीं फेल रहा, जो इंडिया अलायंस का पर्पस था? ऐसा नहीं है। देखिए, अलायंस आसान चीज़ नहीं है। अगर आसान चीज़ होती तो किताब लिखने की आवश्यकता ना होती। अलायंस ख़ास तौर पर उन लोगों के बीच में जो बहुत अरसे तक एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं और एक दूसरे से ज़मीन खींचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एकदम से बैठकर ये तय करना पड़ेगा कि अब हम इस बात पर झगड़ेंगे नहीं, बल्कि हम शेयर करेंगे। वो आसान नहीं होता है। और जैसे चिदम्बरम साहब अभी कह रहे थे कि उसमें वक्त लगता है, तो उन्होंने 5 साल की बात करी कि 5 साल चलता है, 3 साल चलता है, तब वो अलायंस तैयार होता है। हम लोगों ने इलेक्शन को देखकर अलायंस तैयार करने की कोशिश करी, तब भी काफ़ी कुछ हम कर पाए। अगर उसको हम लंबा चलाएं, जैसे अगले इलेक्शन के लिए अभी से उसको मजबूत करें, तो अगले इलेक्शन में वो ज़्यादा कामयाब होगा। तो अलायंस क्या होता है, कैसे होता है, इसको समझने की आवश्यकता है, समझने की ज़रूरत है। और वो इसमें जो अनुभव हुआ है, जो एक्सपीरियंस हुआ है, उसमें बहुत कुछ समझे हैं, और उसको हम अगर सही उसका उपयोग कर लें, इस्तेमाल कर लें, तो आगे फ़ायदा होगा। आपने बुक में राहुल गांधी की यात्रा का जिक्र किया है। क्या आपको लगता है वो डिफाइनिंग मोमेंट था कांग्रेस पार्टी के ट्रांसफॉर्मेशन में, खासकर 24 के इलेक्शन में जैसा रिजल्ट आया है? बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है वो आधुनिक काल की कांग्रेस पार्टी के लिए। अब उसका हम पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, वो सिर्फ राहुल गांधी जी अकेले नहीं कर पाएंगे ना। हम सब उनकी मदद करेंगे इसको करने में, ताकि उन्होंने एक संकेत दे दिया, उन्होंने कुछ करके दिखाया है, लेकिन हम घर बैठ जाएं और हम उसको आगे ना बढ़ाएं, तो फिर वो बेकार हो जाएगा। तो इसलिए हम पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को अब हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इसको देखना है, वक्त बताएगा। सर, रिसेंटली टर्की को लेकर काफ़ी बातचीत चल रही, भारत का संबंध टर्की से लेकर काफ़ी सरकार ने रिएक्शन, लेकिन कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? वो सरकार कांग्रेस पार्टी में आपने पूछा था, अभी कांग्रेस पार्टी ने इस पर सोच समझकर कुछ कहा नहीं है, और जब तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बात ना आ जाए सामने, तब तक मेरा या किसी और का कहना जो होगा उचित नहीं होगा। सर, आप पूर्व विदेश मंत्री रहे, जिस तरीके का पूरा पहलगाम के बाद इंडिया, पाकिस्तान, उसका टर्की, चाइना को लेकर डिप्लोमेसी कैसे वर्क करती है, सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और क्या अपोजिशन पूरी तरह सरकार के साथ है? डिप्लोमेसी कैसे काम करती है, वो ये बताता है कि डिप्लोमेसी हमने इस्तेमाल नहीं की। अगर हमने डिप्लोमेसी इस्तेमाल कर लेते, तो हमको फ़ौज को इस्तेमाल नहीं करना था। हमको फ़ौज को इस्तेमाल इसलिए करना पड़ा कि डिप्लोमेसी काम नहीं करी, या हम डिप्लोमेसी को पूरी तरह से कामयाब करने में हमारे पास मौका हमको नहीं मिल पाया। तो ये सारा सरकार जब तफसील में अपनी बात बताएगी, तभी ये पता चल सकता है। आज हमको ये मालूम है कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, फ़ौज के साथ खड़े हैं, कि हमको अपनी ज़मीन की, अपने जनता की, अपने लोगों की, अपने देश के लोगों की हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए जिसने अपनी जान गंवाई है और जिसने खड़े होकर उसको प्रोटेक्शन दिया है, हम पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। तो आपने सुना कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद साहब को, उनका कहना था कि सरकार ने पूरी तरीके से डिप्लोमेसी यूज़ नहीं किया, जिसकी वजह से सेना को वहाँ डिप्लॉय करना पड़ा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अभी तय करेगी कि उसका टर्की के साथ जो रिलेशन है उस पर क्या स्टैंड है। कैमरा पर्सन जेवियर के साथ मैं अश्विनी कुमार, NDTV इंडिया के लिए।